यह कहानी अब एक नए और रहस्यमय मोड़ पर पहुंच चुकी है। हवेली के हर कोने में सन्नाटा पसरा है, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपे हुए हैं कई गहरे राज, वो राज जिन्हें जान लेना किसी की जिंदगी भी छीन सकता है। रिमझिम अपने भाई आवेग को उस सदमे से निकालने की हर कोशिश कर रही है जिसने उसके होश तक छीन लिए हैं। वो भाई जिसने अपनी आंखों से देखा था अपने माता पिता का बेरहम कत्ल, और वो भी उन्हीं लोगों के हाथों जो उसके अपने कहलाते हैं। मोहिनी, उसका भाई और ससुर, तीन ऐसे चेहरे जो बाहर से सम्मानित पर अंदर से जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। आवेग की खामोशी ही अब मोहिनी की सबसे बड़ी ढाल बन चुकी है। अगर वो बोल पड़ा तो उनका साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मोहिनी हर चाल इस तरह से चलती है कि आवेग की जुबान पर ताला बना रहे। दवाइयों में मिलाया गया नशा, कमरे में बंद अंधेरा और रातों में सुनाई देने वाली अजीब आवाजें, सब कुछ आवेग को पागलपन की हद तक डराने के लिए किया जा रहा है। लेकिन रिमझिम, जो कभी मासूम थी, अब लौहसी मजबूत बन चुकी है। उसने ठान लिया है कि अगर उसका भाई नहीं बोल सकता तो वह उसकी आवाज बनेगी। वह अपने पापा की राजगद्दी को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाती है। वह रानीशा के सामने जाकर कहती है, अगर मेरे पापा की गद्दी पर बैठने के लिए मुझे अग्निपरीक्षा देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। पर इस राजगद्दी की रक्षा मैं अपने प्राण देकर भी करूंगी। रानीशा पहले तो इनकार करती है, क्योंकि दरबार में पहले ही मोहिनी ने जहर घोल दिया है। उसने कहा है, रिमझिम इस खानदान का खून नहीं है। अगर आपने इसे गद्दी दी तो शरण शाह की परंपरा पर कलंक लग जाएगा। रानीशा का मन डगमगाने लगता है, लेकिन जब वह रिमझिम की आंखों में वो वही आग देखती है जो कभी शरण शाह की आंखों में जलती थी, तब वह सोचती है कि शायद यह लड़की ही उस राज्य को बचा सकती है जो अब टूटने की कगार पर है। रिमझिम की परीक्षा शुरू होती है। पहली परीक्षा, न्याय की। जब एक निर्धन किसान पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है तो रिमझिम बिना किसी डर के अदालत में मोहिनी के खिलाफ बयान देती है। सबको लगता है कि अब उसका खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन वह जीत जाती है। दूसरी परीक्षा, संघर्ष की। रिमझिम को अकेले दुश्मनों के बीच रहकर अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। जब आवेग की